हेलो दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए करंट जीके की अपनी क्लास बिल्कुल शुरू हो चुकी है। इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो अपन कवर करेंगे करंट अफेयर के, क्योंकि पिछले पेपर में अपन ने कहीं ना कहीं देखा था कि जीके जीएस वाला जो आपका पोर्शन है उसमें 6 से 7 करंट अफेयर पूछा जाता है, जबकि पीआरटी वाले पेपर में जो है करंट अफेयर्स की संख्या 15 से 20 रहती है। तो बिल्कुल जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है और एक एक क्वेश्चन जो है स्पेशल रूप से आपके लिए डिजाइन किया गया है। तो आप जो है अच्छे से क्लास को जो है लास्ट तक जरूर देखें। बाकी चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन। एक बार पेन में चेंज करता हूँ। तो उसमें जो है भारत में जो आपके हिम तेंदुए हैं उनकी अनुमानित जो संख्या है वो कितनी है आपको ये बताना है। ठीक है, कि हिम तेंदुओं की जो अनुमानित संख्या है उसका मान आपको यहाँ से बताना है। तो देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बे, 718। कितनी है? 718। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की जनसंख्या का आकलन हुआ तो भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 718 है, याद रखना। क्योंकि पिछला जो आपका TRE 2 हुआ था उसमें जो है भारत में टाइगर्स की संख्या पूछी थी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। उसी के तर्ज पे जो है ये सारे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, उससे पहले कुछ बातें आप समझ लीजिए। जीके जीएस की आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें आपका ये जो है, चाहे से पीआरटी की तैयारी कर लो या 6 to 8 या टीजीटी पीजीटी, आपके जीके जीएस को जो 40 क्वेश्चन है उनके लिए रामबाण है। 1500 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे और ये पीडीएफ आपको RS99 में मिलेगी। कैसे लेनी है? तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 6376703831। इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा और सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स भी जो है यहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेंगे। या अगर ये पीडीएफ आप करके जाते हो तो लगभग जो है 40 में से 40 आप स्कोर आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? भाई, जो आपके फिल्म फेयर जो अवार्ड 2024 थे उनमें सर्वश्रेष्ठ जो आपकी फिल्म थी वो थी आपकी 12th फेल। लेकिन इतना ही याद नहीं रखना, इसके निर्देशक भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो कौन थे। तो नाम याद रखना है, विनोद चोपड़ा। इनका जो है नाम आपको याद रखना है। किस पे आधारित थी ये? तो एक आईपीएस ऑफिसर थे जिनका नाम है, ये जो है आईपीएस ऑफिसर थे जिनका नाम था आपके मनोज कुमार शर्मा। उनके जीवन पर आधारित है, मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित थी। अच्छा क्वेश्चन है, छप सकता है एग्जाम में। ऑप्शन बे जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, ISFF विश्व कप 2024 में पुरुषों की जो है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता था आपको ये बताना है। दिव्यांश सिंह पंवार, अर्जुन बाबूता, सौरभ चौधरी या मोहित बंसल। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर रहेगा वो रहेगा आपका दिव्यांश सिंह पंवार। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, FIH हॉकी 5S महिला जो विश्व कप का खिताब है वो किसने जीता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो खिताब है वो जीता गया था आपके नीदरलैंड के द्वारा। ऑप्शन से जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों एक एक क्वेश्चन जो है ना आपके लिए सिलेक्टेड लिया है मैंने, और मैं आपको बता देता हूँ कि देखो 40 क्वेश्चंस का जो जीके जीएस का पीडीएफ है ना, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता फिर लगातार परेशान होते हैं। भाई ये 40 नंबर अगर आपको जीके जीएस के चाहिए ना तो आप 6376703831 इस पर जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको RS99 पे करना होगा। 40 में से 40 आप आसानी से बना पाएंगे। यहाँ से आपको केवल 1500 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको पढ़ के जाने हैं। अगला क्वेश्चन, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? भाई जो आपकी NTPC ग्रीन एनर्जी जो लिमिटेड है उसने कौन सी सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सटीक आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 124। ऑप्शन जो से है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया
डोगरी लोक नृत्य जो है वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का है? तो जो ये जो डोगरी लोक नृत्य है दोस्तों, ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर का। डोगरी जो आपका लोक नृत्य है वो कहाँ का हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ठीक है, इनके कलाकार हैं, उनको पद्म पुरस्कार मिला है, जिसके कारण से चर्चा में रहा था। तो ऑप्शन जो बे है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका सटीक आंसर ऑप्शन दे रहेगा प्रीति रजक। ठीक है, भारतीय सेना में जो सूबेदार का पद पाने वाली जो पहली महिला है वो कौन बनी है? प्रीति रजक का नाम आपको नाम याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन दे जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल दोस्तों सारी क्लासेज आपकी रेगुलर इस चैनल पे मिलती रहेंगी। मैराथन क्लासेज जो है उसका कंटेंट तैयार हो रहा है, तो आपके लिए जल्दी ही मैराथन क्लासेज भी लगाएंगे हम सब्जेक्ट वाइज। घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। किसी सब्जेक्ट के नोट्स को लेकर के आप परेशान हो रहे हो, सर कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें, तो 6376703831 पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज या आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित आर्मडो क्या है? आर्मडो क्या है बताइए? विद्युतीय वाहन है, या बैलिस्टिक मिसाइल है, उपग्रह है, या बख्तरबंद लाइट स्पेलिस्ट वाहन है ये? तो ये जो है आर्मडो, ये आपका बख्तरबंद लाइट स्पेलिस्ट वाहन है, याद रखना है। ऑप्शन दे जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लाइक भी कर दें। 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ, जो कहाँ पर हुआ था बताइएगा? 84वां जो आपका अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, ये आपका जो है मुंबई के अंदर आयोजित हुआ। तो ऑप्शन जो दे है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, सी ए पी एफ जिसको कि अपन जो है अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है कि इसका जो आपका ये जो पुरस्कार जो जीता गया है वो दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने जीता है। ऑप्शन बे जो है वो सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। देखिएगा, हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई? कहने का मतलब एक समंदर मेरे अंदर, ये जो पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है इसका करेक्ट आंसर रहेगा संजीव जोशी। ये पुस्तक किसकी है दोस्तों? तो ये आपके संजीव जोशी की हो जाएगी, याद रखना है नाम आपको। देखो से समंदर से संजीव, याद रख लेना इसको। ठीक है, तो ऑप्शन जो दे है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी कर दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। अब राज्यसभा में कितने जो राष्ट्रपति हो कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आपको कमेंट करके बताना है। अब इनमें से किसको मनोनीत किया है? तो सतनाम सिंह संधू को। किसको किया है? सतनाम सिंह संधू को। सीधा नाम आप याद रखो, ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कब की बात है सर? जनवरी 2024 की। भारत में समुद्री शैवालों की खेती को अपनाने और समुद्री शैवालों की खेती को बढ़ावा देने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस स्थान पर किया गया? आपको बताना है कि समुद्र शैवालों की खेती को अपनाने और समुद्री शैवालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है सर? तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है करेक्ट आंसर जाएगा कच्छ गुजरात के साथ में। कहाँ पर हुआ ये? कच्छ गुजरात में हुआ। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जनवरी 2024 में किस देश ने बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन से देश ने जो है बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सटीक आंसर रहेगा आपका कैमरून। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, कैमरून। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जनवरी 2024 में चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद परिसर, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो है पहले किसी मंदिर के अवशेष थे। ठीक है, तो ये किस शहर में स्थित है? जो आपके ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो कौन से शहर में स्थित है? तो ये आपके वाराणसी में हो जाएगी। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शहर में पूर्वोत्तर से पहले
100 बिस्तरों वाले योग व प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है। तो डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है सर? असम में पड़ता है। ये कहाँ पड़ेगा? आसाम में। अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये करंट अफेयर वाली पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 6376703831। और मैं आपको बता देता हूँ जीके जीएस के लिए केवल आप 1500 क्वेश्चन पढ़ के चले जाइए, आपका काम बन जाएगा यहाँ से। तो ये पीडीएफ आपको RS99 में प्राप्त हो रही है। तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और भी जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट के आपके नोट्स विशेष चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एनसीईआरटी एससीईआरटी क्वेश्चन चाहिए तो देखिएगा। हाल ही में जनवरी 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री के पद की रिकॉर्ड 9वीं बार शपथ किसने ली? नीतीश कुमार जी ने। पार्टी चेंज कर ली है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ध्यान रखना 100% आपके पेपर में आएगा। अगला क्वेश्चन है 100% जो है पेपर में आने वाला है, देख लीजिएगा। नई नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। किसने जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो प्रसन्ना बी वराले का नाम आपको याद रखना है। प्रसन्ना बी वराले का नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन। उस केंद्रीय मंत्री का नाम आपको बताना है जिसने जनवरी 2024 में जो ब्रेल लिपि आती है, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल लिपि अंधों की लिपि है, तो ये 4 जनवरी को मनाई जाती है, याद रखना। ए प्रोमिस्ड नेशन माननीय श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया शीर्षक से एक पुस्तक लॉन्च की है। तो वो केंद्रीय मंत्री कौन थे जिन्होंने ये पुस्तक जो है वो आपकी लॉन्च की है? तो अमित शाह। अमित शाह के द्वारा ये पुस्तक जो है लॉन्च की गई है। कौन सी? ए प्रोमिस्ड नेशन माननीय श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये जो अगले क्वेश्चन हैं वो आपको आगामी क्लासेज में मिलेंगे, देख सकते हो आप। एक एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूरा सटीक करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है, सटीक तरीके से आपको TRE 3 की तैयारी करनी है, तो आप लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगामी जो मैराथन क्लासेज होंगी उनकी जानकारियाँ भी आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है किसी भी प्रकार के स्टडी कंटेंट के लिए 6376703831 इस पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।